नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली और बड़ी खबर, भारतीय सेना जल्द ही आर्मी डे और एयरफोर्स डे परेड को दिल्ली के बाहर शिफ्ट कर सकती है। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया में परेड होती है। वहीं एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे परेड हिंडन एयरबेस पर होती है। सरकार का मानना है कि सेना दिवस और एयरफोर्स दिवस का सेलिब्रेशन देश भर में होना चाहिए और इसी कड़ी में अगली एयरफोर्स डे परेड जो है चंडीगढ़ में और आर्मी डे परेड देश के सदर्न कमांड एरिया में होगी। भारतीय सेना के सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथियों पर एक्शन। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कई प्रमुख इस्लामिक विद्वानों और मौलवियों को गिरफ्तार किया है। उन पर जन सुरक्षा कानून पीएसए लगाया गया। कुछ को कश्मीर से बाहर की जेलों में भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग युवाओं को भड़का रहे थे। यह इस साल इस्लामी नेताओं और मौलवियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई है। अगली खबर, ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बंगाल के टीएमसी नेताओं पर जांच एजेंसियों पर बढ़ते छापों पर बोलते हुए ममता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये पीएम करवा रहे। बीजेपी के कुछ स्थानीय और केंद्रीय नेता हैं जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। अगली खबर, राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर चुनाव आयोग की सख्ती। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर लगाम लगाने की सिफारिशें की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिशें की है। सूत्रों के मुताबिक सीईसी ने पत्र में कहा है कि राजनीतिक दलों को नकद चंदे के रूप में 20% या 20 करोड़ जो भी कम हो वो अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। अगली खबर, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 4000 से अधिक नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर 4000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सुबह जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश में 4043 कोरोना के नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे के अंदर 4676 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए हैं। अगली खबर, केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पीएफआई नेता गिरफ्तार। कई और बड़े नेताओं को मारने की बना रहे थे साजिश। केरल पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के पलक्कड़ जिला सचिव अबू बकर सिद्दीकी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नेता की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई और नेताओं को निशाना बनाने की ताक में था। अगली खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ी। 3 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने राउत ने जमानत की अर्जी लगाई थी। कोर्ट उस पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा। पन्ना चाल भूखंड घोटाले में संजय राउत के घर पर छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें 1 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। वह 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में थे। उसके बाद से लगातार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही। अगली खबर, झारखंड में होगा भूमि का सर्वे। सीएम हेमंत सोरेन ने की 64 योजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में 18 विभागों की 64 विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि इसके लिए राजस्व विभाग ठोस कदम उठाए। अन्य राज्यों में जमीन सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें। अगली खबर, रूस ने गैस सप्लाई की बंद। अब भारत दोगुनी कीमत पर खरीदने को मजबूर हुआ गैस। रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी शिपमेंट की डिलीवरी रद्द होने के बाद भारत को इसके लिए दोगुनी कीमत का भुगतान करना पड़ा। केएल इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर और नवंबर के बीच डिलीवरी के लिए कई लिक्विफाइड नेचुरल गैस के कार्गो खरीदे हैं। इस कार्गो के लिए भुगतान की गई राशि पिछले साल की अवधि के मुकाबले दोगुनी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई वैश्विक उछाल का असर सबसे अधिक विकासशील देशों पर पड़ रहा। अगली खबर, 80 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। सितंबर के बाद भी मिलेगा फ्री में राशन। आपको बता दें कि सरकार गरीबों को फ्री राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला लेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बारे में फैसला कब तक लिया जाएगा। मार्च 2020 में शुरू हुई योजना को केंद्र सरकार आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। अगली खबर, मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालेगी योगी सरकार। सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच 1 माह में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं। यूपी में मदरसे के बाद अब प्रदेश सरकार ने सामान्य संपत्ति, बंजर भूमि, ऊसर भीटा आदि को प्रक्रिया का पालन न करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई वक्फ संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का फैसला किया है। शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सूबे के सभी कमिश्नर एवं डीएम को पत्र लिखा है।
अगली खबर, चीतों के शिकार के लिए कूनों में हिरन छोड़े जाने से नाराज हुआ बिश्नोई समाज। नामिया से लाए गए चीतों के लिए भेजे गए चीतलों को लेकर बिश्नोई समाज खफा नजर आ रहा। बिश्नोई समाज से जुड़े दर्जनों लोग 19 सितंबर को लघु सचिवालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे बिश्नोई समाज से जुड़े एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने कहा कि बेशक चीता एक मांसाहारी जीव है और उसका भोजन अन्य जीव है, मगर इस तरह से हल्ला मचाकर सैकड़ों हिरणों को भेजे जाने से बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई। अगली खबर, पायलट के हंगामे से सतर्क हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा कि सरकार गिराने का खतरा अभी टला नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद माना है कि उनकी सरकार गिराने का खतरा टल नहीं गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भाजपा ने देश में हॉर्स ट्रेडिंग का नया मॉडल तैयार किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैबिनेट में विधानसभा बुलाने का अनुरोध किया और राज्यपाल ने मना कर दिया। आपको बता दें कि बदले हुए हालात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद संजीदगी से कदम उठा रहे। सचिन पायलट के समर्थकों के हंगामे और बयानबाजी से मुख्यमंत्री गहलोत काफी सतर्क हो गए। अगली खबर, राजस्थान छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की गई। गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। राहुल गांधी ने गुजरात में पेंशन का मुद्दा उठाया और ट्वीट कर कहा कि पुरानी पेंशन खत्म कर बीजेपी ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर कर दिया है। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है कि पुरानी पेंशन ले और हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी और पुरानी पेंशन लाएगी।